एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 वालों के लिए इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का पेपर हम लेकर आए हैं। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश क्या है भाई, इंग्लिश इतना हमने बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, क्लास आज हम बताएंगे आपको इंग्लिश का पेपर। ठीक है, क्या बताएंगे, इंग्लिश का पेपर कि इंग्लिश का पेपर कैसे आता है, कैसे हमको बनाना है, मतलब ग्रामर के बारे में बात करेंगे कि ग्रामर हमको कैसे लिखना है। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा और टेंस वंस इससे वगैरह वगैरह नहीं मालूम होगा, तो हम आपको सिखाएंगे कि हमको एग्जाम में, जब मेरा एग्जाम होगा तो कैसे लिखना है, टेंस कैसे बनाना है, ग्रामर का बता रहे ग्रामर। ठीक है, मतलब होता नहीं है एक एक नंबर का आता है ग्रामर, हमको खाली जगह को भरना होता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, हमको कैसे भरना है। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, हमको कैसे भरना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ ये वर्ब इन द एग्रीमेंट विथ हिज द सब्जेक्ट। ठीक है, इट्स द सब्जेक्ट, ये कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि रिक्त स्थानों में कर्ता के अनुसार क्रिया का सही रूप भरिए। ठीक है, जैसे एग्जाम में आ गया द वर्ड डॉट 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 डॉट, है ना, द गर्ल, ऐसे अगर आ रहा है द हाउस, है ना, कोई भी चीज अगर आएगा तो आपको उसके बीच में इज आर एम का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ऐसा बना देते हो तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे जो वर्ड भरा जाता है उसके बारे में, फिर हम टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक्टिव पैसिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको भरने का स्टाइल बता देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है इज आर इज आर इज आर। ठीक है, तो ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ द ये वर्ब इन एग्रीमेंट। ठीक है, इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, मतलब ये कह रहा है रिक्त स्थानों में। ठीक है, रिक्त स्थानों पर, ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया का सही रूप भरिए। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज पढ़ा, अगर आपको आ रहा है तभी तो भर पाओगे। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है द पुअर मिसरेबल। ठीक है, द पुअर मिसरेबल। अब यहाँ पे देखिए बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है। ठीक है, द पुअर मिसरेबल। ठीक है, बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है। मिसरेबल के मतलब होता है भैया, हिंदी में इसका अर्थ होता है दुखी। ठीक है, मिसरेबल के मतलब होता है दुखी। अगर ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, आपको पेपर में बन रहा है, तो जब आप मीनिंग जान पाओगे तभी ना भर पाओगे, एक नंबर आपको मिलेगा, है ना। आ रहा है तभी तो, है ना, नहीं आ रहा तो कैसे भरोगे। अब ये कह रहा है कि ये कौन सा टेंस में है। ठीक है, ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है ना, कि फ्यूचर टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब ये सवाल कर रहा है किस टेंस में है। अगर आपको मालूम है कि प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, इज है आर है, ठीक, ये तो प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में है ना, किस टेंस में है। अगर ये टेंस आपको पकड़ में आ जाएगा तो आप पटक बना दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द पुअर मिसरेबल। मिसरेबल के मतलब होता है दुखी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इज रहेगा, आर रहेगा, यहाँ पे किस चीज क्या भरा जाएगा, जो बीच में डॉट डॉट लिखा हुआ है द पुअर मिसरेबल। ठीक है, द पुअर इज रहेगा कि आर रहेगा, यहाँ पे हमने दे रखा है इज आर। ठीक है, ऐसे आपका पेपर आएगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपको अगर मालूम है आप उठा के भर दीजिएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, आ जाएगा द पुअर मिसरेबल। द पुअर मिसरेबल के मतलब होता है एक दुखी किसान। ठीक है, एक दुखी किसान। ठीक है, वह, या आप वह क्या लिखोगे, द मिसरेबल। ठीक है, द पुअर मिसरेबल। ठीक है, वह दुखी किसान है ना, क्या है, वह दुखी किसान है। अगर आर का प्रयोग हम करेंगे तो आर के मतलब होता है हो, और इज का मतलब होता है। ठीक है, तो द पुअर मिसरेबल, वह दुखी, वह किसान दुखी है। ठीक है, वह किसान दुखी है। ठीक है, ये चीज आपका हो जाएगा। यहाँ पे
इज का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम इज। ठीक है, इज का प्रयोग यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है द पुअर इज मिसरेबल। ठीक है, द पुअर इज मिसरेबल, वह किसान दुखी है। ठीक है, वह किसान दुखी है। फिर है दूसरा है हु दोज गर्ल, हु दोज गर्ल। ठीक है, हु दोज गर्ल। अब यहाँ पे बीच में स्पेस दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इज आर का प्रयोग दे रखा है, इज आर है। अब आपको अगर पता है हु दोज गर्ल, ठीक है, ही हु दोज गर्ल, ठीक है, वह यहाँ पे हमको आर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है आर, यहाँ पे हमको आर का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है हु दोज गर्ल, वे दो लड़कियां कौन हैं, वे दो लड़कियां कौन हैं, तो हमको आर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है यहाँ पे तीसरा है 10 रुपीज नॉट ये बिग सम, 10 रुपीज। ठीक है, नॉट ये बिग सम, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आर इज। अब हमको यहाँ पे क्या प्रयोग करना पड़ेगा, ये कह रहा है 10 रुपीज नॉट बिग सम। ठीक है, इज आर है तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा, ये इसका हिंदी बन रहा है। ठीक है, 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये, 10 रुपये की कोई बात, 10 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है 10 रुपीज नॉट ये बिग सम, 10 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। ठीक है, द पुअर इज मिसरेबल, वह किसान दुखी है। डू आज, ठीक है, हु आर दोज गर्ल, वे दो लड़कियां कौन हैं। 10 रुपीज इज नॉट बिग ए सम। ठीक है, 10 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। ये तो आपका हो गया खाली स्थान को भरना। ठीक है, ये हो गया खाली स्थान को भरना। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो ऐसे साइड में लिखा रहेगा, तो आपको वो क्वेश्चन उठा के उसमें आपको जो बीच में जो भरना मिस है संख्या, उसको आपको शब्द लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब है दूसरा है मेरे चाचा के घर में एक सांप था। मेरे चाचा के घर में एक सांप था। ठीक है, ये किस टेंस में है? अगर आपको टेंस आ रहा है तो आप फटाक दे बना दोगे, नहीं आ रहा है तो भैया तो मुश्किल लगेगा, मुश्किल है नहीं बना पाओगे। कह दो कैसे, आइए हम बना के दिखाते हैं। मेरे चाचा के घर में एक सांप था, पास्ट टेंस का है। ठीक है, था लगा हुआ है, था जहां पे था, थी, थे, आज सब आते हैं, वहां पे पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मेरे चाचा के घर में एक सांप था। ठीक है, तो क्या करना है, ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे डियर, डियर। ठीक है, वाज की स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे, डियर वाज, डियर वाज ये, क्योंकि एक है ना, डियर वाज ये। ठीक है, डियर वाज ये क्या है, सांप है। स्नेक लिखो, स्नेक। ठीक है, स्नेक हो जाएगा। डियर वाज ये स्नेक। ठीक है, फिर है किसमें, माई। ठीक है, यहां पे लिखो, सॉरी, इन माई, इन माई। ठीक है, डियर वाज ये स्नेक इन माई अंकल। ठीक है, अंकल। ठीक है, अंकल। ठीक है, क्या है, हाउस। यहां पे लिख दो हाउस, हाउस। ये आपका हो गया भैया, डियर वाज ये स्नेक इन माई अंकल हाउस, मेरे चाचा के घर में एक सांप है। अगर आप सेंटेंस जिससे टेंस जान पाओगे तभी बना पाओगे, थोड़ा मेहनत कर लेना। ठीक है, वैसे बना दोगे बन जाएगा। फिर है एक्टिव पैसिव, फिर तीसरा है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव हम कैसे बनाएंगे, ठीक, जैसे यहाँ पे अगर आ रहा है एक्टिव पैसिव बनाने के लिए, तो सबसे पहले एक्टिव पैसिव को हम कैसे बनाएं। ठीक, एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा है तो आप बार बार बनाइए। ठीक है, आप एक दिन में 20-20 क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव कैसे बना रहे हैं, बनाया जाता है, आइए हम दिखाते हैं। एक्टिव है ही इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, वह एक पत्र हाँ राइटिंग, वह एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, वह एक पत्र लिख रहा है, किसमें है, किसमें है, पास्ट में है ना, पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वह एक लेटर लिख रहा है। अब हमको इसको क्या करना है,
इसको हमको बनाना है पैसिव में। ये तो आपका हो गया एक्टिव, अब हमको बनाना है पैसिव। ठीक है, अब देखिए इसको हम पैसिव कैसे बनाते हैं। ही इज राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये लेटर सबसे पहले लिखो यहाँ पे, ये लेटर, ठीक है। यहाँ पे इज है, इज का प्रयोग यहाँ पे कर दो, इज, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बेंग, ठीक है, बेंग हो जाएगा भैया। सबसे पहले यहाँ पे बेंग लिखो, बेंग, ठीक है, बेंग हो जाएगा। इसके बाद में बेंग के बाद राइटिंग, राइटन, ठीक है, राइटन, सॉरी, राइटन बाय हिम, ठीक है, राइटन बाय हिम। जैसे ये हो गया, वह एक पत्र लिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा ये लेटर इज बेइंग राइटन बाय हिम, मतलब एक पत्र, ठीक है, उसके द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। तो भैया ये रहा आपके सामने, ठीक है, कक्षा 10 में जो मतलब ग्रामर में आता है, ठीक है, मिसिंग वर्ड कैसे हमको भरना है और एक्टिव पैसिव कैसे बनाना है। तो ये हमने क्वेश्चन आपको बता दिया। अगर ऐसे आ रहा है तो आप बनाइएगा जरूर, और ये चीज आपको जब आएगा तभी इसको भर पाओगे, ठीक है। और वैसे आप रख देते हो, अगर राइटिंग अच्छी है, हो सकता है आप इज के जगह पे आर कर दो, आर के जगह पे इज कर दो। अगर राइटिंग आपकी अच्छी है तब तो ठीक है, तब तो नंबर मिल जाएगा। अगर राइटिंग गड़बड़ रहेगा, अगर आप गलत भर दोगे तब तो नंबर कट जाएगा ना भाई, है। तो आपको क्या करना है, राइटिंग सबसे अच्छी बनाओ, एक दिन में पेज लिखा करो, 1-2 पेज लिखा करो, राइटिंग अच्छी बने, है ना। गलत होगा तब भी नंबर आप पा जाओगे, है ना। तो ये मिसिंग वर्ड है, इसमें आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 1-2 मतलब ये आ जाएगा, ठीक है, टेंस आ जाएगा इसका, और इसके बाद ना ये एक्टिव पैसिव आएगा, ज्यादा नहीं 2 या 3 आएगा शायद लगभग, ठीक है। इसके बाद में बस और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ग्रामर में आता है और मिसिंग वर्ड आएगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, है ना, तो उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा मीनिंग इसका बैठेगा, ये चीज आएगा, ठीक है। तो भैया ये रहा कक्षा 10 वालों के लिए, है, हमने इंग्लिश ग्रामर बता दिया है, ठीक है। और आप लोग एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा है तो आप लोग एक दिन में 10-10 एक्टिव पैसिव बनाइए, ठीक है। नहीं आ रहा उसको बनाइए, बार बार बनाइए, तो रट जाएगा, हो सकता है वही फंस जाए, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में बढ़िया वीडियो के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।